हेलो दोस्तों, जॉब टारगेट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 251 से लेकर 300 तक। इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में मैं आपको सारे वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पीछे सभी एग्जामों में आ चुके हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में सारे क्वेश्चन, तो कृपया ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 251, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता दर प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना आपको हरियाणा में महिलाओं की जो साक्षरता दर है, कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो ए 50%, बी 65.54%, सी 74.45% या डी 69.85%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 65.54%। इसका विवरण देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की साक्षरता दर 65.60% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 65.94% तथा पुरुषों की साक्षरता दर 84.06% है। राज्य का गुड़गांव, जिसे हम गुरुग्राम भी बोलते हैं, जिला महिला साक्षरता दर एवं पुरुष साक्षरता दर दोनों में प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 252, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंगानुपात उच्चतम है? ए मेवात, बी हिसार, सी सोनीपत या डी अम्बाला। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है पीजीटी साइकोलॉजी में। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका मेवात। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों का शहरी जो लिंगानुपात है निम्न है। कौन सा नंबर मेवात हो जाएगा? उसके बाद नंबर 2 हो जाएगा हिसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 253, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनघनत्व निम्नतम है? तो आपको जनघनत्व बताना है कि जनघनत्व कितना है। जनघनत्व होता है कि कितने एरिया में कि लोगों की संख्या अधिक है या कम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिरसा, बी करनाल, सी झज्जर, डी रेवाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिरसा। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बाला जिला सिरसा 303 है, वह भिवानी दूसरे नंबर पर है, भिवानी 342। ठीक है, सिरसा और भिवानी है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बाला जिला फरीदाबाद व गुड़गांव है। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व 573 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 254, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की 10 की वृद्धि पर कितनी है? ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर कितनी है? ठीक है, यहाँ जो उसके बाद क्वेश्चन ए 18.90%, बी 17.90%, सी 19.90% या डी 21.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 90.5%। तो इसका विवरण दे रहा है, ये नीचे दे रखा है, आप वीडियो को स्टॉप करके रोक सकते हो। क्वेश्चन नंबर 255, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? हरियाणा राज्य में बताना आपको साक्षरता दर कितनी 2011 की जनगणना के अनुसार। 75.55, बी 76.64, सी 77.70% या डी 78.80%। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, 2017 में भी आया है और 2021 में भी आया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 75.55%। विवरण देख लो इसका। हरियाणा में साक्षरता दर
में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर 75.55% है। उसमें से पुरुष साक्षरता 84.06% है, जबकि महिला साक्षरता दर 65.94% है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 256 देखो। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार बताना आपको। तो 2011 के अनुसार कौन सा हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा ये 2,53,51,51,462। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 257, ब्लैंक हरियाणा की घनी जनसंख्या वाला जिला है। आपको तो पता है, क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक लोगों की जनसंख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फरीदाबाद, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 258, निम्न में से कौन से कथन सही है? हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882, तो गलत है। हरियाणा का जो लिंगानुपात है नहीं, कौन सा सही है ये बताना, कौन सा सही है। तो देखो ए, हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882 है, सही है बिल्कुल। हरियाणा में जो लिंगानुपात है ना वो 882 है। और हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873 है, दोनों ही सही है। ध्यान से देखना, हरियाणा का जो ग्रामीण लिंगानुपात है 882 ही है और शहरी अनुपात है लिंगानुपात 873, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। इसके ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 259, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? हरियाणा की क्रूड जन्म दर 21.3% है या हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर 6.3% है? तो ये दोनों ही क्वेश्चन सही है। हरियाणा की जो क्रूड जन्म दर है वो 21.3% है, ये भी सही है। और जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर 6.3, ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका विवरण दे रखा है, आप देख सकते हो उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 260, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो हरियाणा में आपको साक्षरता का प्रतिशत बताना है कि क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन हो जाएंगे ए 62.40%, बी लगभग 55.85% या सी लगभग 65.72% या डी लगभग 75.60%। तो इसका आंसर हो जाएगा दो साइड का डी हो जाएगा हमारे पास। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये रहा, ठीक है। 75.55% है। तो इसको विवरण पढ़ लेते हैं एक बार। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की साक्षरता प्रतिशत लगभग 75.55% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 84.06% तथा महिला साक्षरता 65.94% है। हरियाणा में साक्षरता दर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है। क्वेश्चन नंबर 261, हरियाणा में 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रहता है आपको पता है? देखो सी आंसर हो जाएगा इसका 65.12%, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या निम्नतम है। देखो कुल जनसंख्या है 2,53,51,462 और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 1,65,09,359 से, इसका जो परसेंट हो जाएगा 65.12% हो जाएगा और शहरी जनसंख्या हो जाएगी 34.88%, जो हमें रखा 88,42,103 इस प्रकार राज्य की जो 65.12 आबादी गांव में निवास करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 262,
निम्न में से कौन से कथन सही हैं? हरियाणा की कुल प्रजनन दर 2.3 है, बिल्कुल सही है। हरियाणा की जो कुल प्रजनन दर है वो 2.3 ही है। उसके बाद हरियाणा की कुल जनसंख्या घनत्व 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये दोनों ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। A1 एवं 2 दोनों ही सही है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा, ये इसका विवरण दे रखा, आप पढ़ सकते हो। 263 महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? आपको पता है महिला किस जिले में सबसे अधिक पढ़ी लिखी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, गुड़गांव में। गुड़गांव में सबसे अधिक जो महिला हैं वो पढ़ी लिखी हैं। इसका विवरण दे रखा। गुड़गांव जिले हरियाणा की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता जो साक्षरता है वो 75.55% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 84.6% एवं महिला है 65.94%। गुड़गांव में 84.70 एवं पंचकुला में 81.88 सर्वाधिक साक्षरता वाले जनपद हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखो, अब चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। अब हम आपको वो सारे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 264, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी? 1968, 1958, 1955 या 1965 या ई अप्रत्याशित? देखो ग्रुप HSCT मेंस में पूछा गया है, ग्रुप 5-7 में ग्रुप में पूछा गया है, मेन में 5/7/2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1955। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में 1955 में स्थानांतरित हुई थी, ठीक है। इसका विवरण नीचे दे रखा है, रहा। आप इसे वीडियो को स्टॉप करके आसानी से रोक सकते हो। उसके बाद हम फिर आएंगे 265 क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 265। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से देख लेना। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ली कार्बूसियर ने, ठीक है। इसका एरा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन फ्रांसीसी वास्तुकार जो कार्बूसियर थे वो फ्रांस के थे, ठीक है, उन्होंने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 266, वर्ष ब्लैंक में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम रहित नगर घोषित किया गया था। जो चंडीगढ़ है वो भारत का पहला ऐसा क्षेत्र है या ऐसा नगर है जिसमें धूम्रपान नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2002, बी 2004, सी 2007 या डी 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2007 में चंडीगढ़ को धूम रहित नगर घोषित किया गया था, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267, चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया था? ठीक है, जो चंडीगढ़ में जाकिर हुसैन रोज गार्डन है तो किस वर्ष में निर्मित किया गया था? दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंडक्टर में भी आया है 2017 में और सैनिटरी इंस्पेक्टर में आया है 2017 में आया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1967 में ईस्वी में चंडीगढ़ में हरियाणा को जाकिर हुसैन जो रोज गार्डन है वो 1967 में निर्मित किया गया था, ठीक है। नीचे इसका विवरण दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 268, चंडीगढ़ का डिजाइन क्या था? अब आपको वही क्वेश्चन रिपीटेड, चंडीगढ़ का जो डिजाइन है किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ली कार्बूसियर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 269, चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इनमें से यह दोनों
सॉरी ऑप्शन ए यह दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है, बिल्कुल सही है, दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है। यह एक संघ क्षेत्र भी है, ये भी सही है। यह दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है एवं एक संघ क्षेत्र भी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह दो राज्यों की संयुक्त राजधानी भी है और यह एक संघ क्षेत्र भी है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। 270 प्रसिद्ध वास्तुकार डी कॉर्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। कौन सी संरचना बनाई थी उसने? देखो, बंद हस्त स्मारक या खुला हस्त स्मारक या दाया हस्त स्मारक या बाया हस्त स्मारक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खुला हस्त स्मारक। 270 का बी हो जाएगा। ठीक है, खुला हस्त स्मारक। देखो बी ऑप्शन, खुला स्मारक, ओपन हैंड, इसको ये इस तरीके से आ सकता है हिंदी इंग्लिश में, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट। तो अच्छे से याद रखना। इसे एक प्रतीकात्मक संरचना है जिसे कॉर्बूसियर वास्तुकार ली कॉर्बूसियर द्वारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बनाया गया है। यह संरचना चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 271 चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बन गया है। जो चंडीगढ़ है पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी कब बना था? जिस दिन हरियाणा का नया गठन हुआ था ना, उसी दिन जो चंडीगढ़ है पंजाब और हरियाणा की राजधानी बन गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1966। सी आंसर हो जाएगा इसका। ये इसका विवरण दे रखा है। मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है थोड़ी सी, जिससे मैं आपको ये जो विवरण दे रखा है वो बोल के नहीं बता सकता। आप वीडियो को स्टॉप करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 272 चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कॉर्बूसियर किस देश का निवासी था? अभी क्वेश्चन ऊपर आया, जो कॉर्बूसियर था वो किस देश का निवासी था? फ्रांस का। बी आंसर हो जाएगा इसका, फ्रांस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 273 चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव ब्लैंक ने रखी थी। अब चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसको नींव किसने रखी थी? देखो, दो बार रिपीटेड क्वेश्चन 2021 तक आया है। ए नेकचंद सैनी ने, बी अल्बर्ट मेयर ने, सी मैकेज नोविक ने, या डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नेकचंद सैनी ने। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव नेकचंद सैनी ने रखी थी। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका विवरण दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 274 चंडीगढ़ ब्लैंक द्वारा शासित है। चंडीगढ़ किस द्वारा शासित है? पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार या चंडीगढ़ सरकार। तो इसका हो जाएगा, तो चंडीगढ़ है ना वो केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित है, शासित है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा 270 का। ठीक है, देख रहे हो इसका विवरण। चंडीगढ़ केंद्र सरकार द्वारा शासित है। चंडीगढ़ वर्ष 1952 से वर्ष 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सृजन होने के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। साथ ही साथ पंजाब एवं हरियाणा राज्य को संयुक्त राजधानी बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 275 चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? तो आपको पता होना चाहिए, जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब है इसमें। हाँ, सी आंसर हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 276 राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न किया गया था। जो राजधानी है चंडीगढ़, उसका नाम किसके नाम से उत्पन्न हुआ था? चंडी नदी से, चंडीदास की क्रिया से, सी चंडी पर्वत से, या डी चंडी मंदिर से। उसमें चंडीगढ़ में एक चंडी मंदिर है, उसी के नाम से इसका नाम चंडीगढ़ रखा गया था। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, चंडी मंदिर से। देखो ये क्वेश्चन कितना रिपीटेड है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 277 निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है? अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा संघ शासित प्रदेश है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। अंडमान और निकोबार, दमन और दीव, चंडीगढ़ या नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी जो संघ शासित प्रदेश है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। तो सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 278 देखो 278 के बाद यहाँ पे से ना वो आपके हरियाणा का नाम, जो हरियाणा का नामकरण हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से देखना।
जिस तरीके से सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं अलग अलग तरीके से, उस तरीके से आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, तो अच्छे से देखना, ठीक है। ब्लैंक को हरियाणा का पहला सूबे कभी माना जाता है? हरियाणा का पहला सूबा कभी किससे माना जाता है? ए शेख मोहम्मद तुर्क को, शाह गुलाम जिलानी को, शाह मोहम्मद रमजान शहीद को, या डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद तुर्क को पहला सूफी कवि माना जाता है, ए आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? वो कौन सा ग्रंथ है इसमें हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए महाभारत। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। नंबर 3, महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? अब महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? ए हरित प्रदेश, बी हरित प्रदेश, सॉरी ए तो हरित देश है और बी है हरित प्रदेश, सी बहुधान्य के, डी हरित धान्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बहुधान्य। क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत के दिनों में हरियाणा को ब्लैंक नाम से जाना जाता था। तो महाभारत के दिनों में हरियाणा को देखो कितने तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है, तरह तरह से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो बहुधना, महाभारत के दिनों में हरियाणा को बहुधना के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो बहुधना भी आपको याद रखना है, बहुधान्यक और बहुधना। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत के समय हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा बहुधान्यक। क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत में हरियाणा ब्लैंक के रूप में दर्शाया गया। अब हरियाणा किस रूप में दर्शाया गया? वही आंसर हो जाएगा बहुधान्यक। मतलब एक क्वेश्चन को कितने तरीके से रिपीट किया गया है, कितने तरीके से पूछा गया है, सारे तरीके से मैंने इसमें सभी क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका हरियाणा इतिहास के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं फिलहाल आपको। क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत के में हरियाणा को ब्लैंक कहा गया। महाभारत में हरियाणा क्या कहा गया है? इससे आंसर हो जाएगा बहुधान्यक। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। अब किसके आधार पर पंजाब में से हरियाणा का निर्माण किया गया था? बी आंसर हो जाएगा भाषा के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ ब्लैंक में पाया जाता है। हरियाणा का जो प्राचीनतम संदर्भ में किसमें पाया जाता है? ए चाहमान, बी ऋग्वेद, सी अर्थवेद, या डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर वो विवरण देख लेते हैं। हरियाणा के रूप में नाम की उत्पत्ति के संबंध में विविध व्याख्याएं। हरियाणा का एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता है। हरियाणा को बहुधान्यक और हरियंका कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द खुदा हुआ था। और गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद में लगाया। और चाहमान शासक पृथ्वीराज चौहान एवं गौरी के मध्य तराइन का युद्ध 1191 एवं 1192 ईस्वी में हुआ, जो हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के इतिहास की साक्ष्य ब्लैंक पर नहीं पाए गए हैं। अशोक स्तंभ, चनेती स्तूप, सांची स्तूप या थानेश्वर स्तूप। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हरियाणा के इतिहास की जो साक्ष्य है ना, वो सांची स्तूप पर नहीं पाए गए हैं, ठीक है। जो सांची स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो सांची स्तूप है ना, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता ज्योति से संबंधित है। अब जो गीता ज्योति है वो किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से, शतरंज से, एथलेटिक्स से या कुश्ती से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, जो गीता ज्योति है वो एथलेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा इसका। ये इसका विवरण है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम ब्लैंक था। तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? इसका रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। बी आंसर हो जाएगा थानेश्वर, ठीक है। देखो इसका विवरण मैं पढ़ा देता हूँ आपको। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेश्वर था। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी बनी। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारों के लिए लाल भूमि कहा है। इसे भी अच्छे से देख लेना, ठीक है ना।
जो अतिथियों के लिए तो चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा है इसको, थानेश्वर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सोनीपत की स्थापना ब्लैंक के रूप में की गई थी। तो सोनीपत की स्थापना किसके रूप में की गई थी? वानप्रस्थ। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। सोनीपत की स्थापना वानप्रस्थ, जिस आप वानप्रस्थ से बोल देते हैं पानप्रस्थ से रूप में हुई थी। सोनीपत नाम सोनीपत शब्द से लिया गया है, जिसका संस्कृत भाषा में जो अर्थ सुवर्ण प्रस्थ सोने का स्थान है। सोनीपत का सबसे पहला साहित्यिक संदर्भ पाणिनि की अष्टाध्यायी में है, जहां इसका उल्लेख अन्य शहरों के साथ किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था। महाभारत युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा बी, शहर इसका हो जाएगा इसका। ठीक है ना, मैं आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, जितनी जल्दी उसके इस वीडियो में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो आपके हर एग्जाम में जितने भी हरियाणा में होते हैं उसके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? पंडित श्री राम शर्मा ने, धनपत सिंह ने, पंडित मांगराम ने और बाज भगत ने। तो पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास लिखा था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 के बाद है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह ब्लैंक कहलाता है। अब महाभारत युद्ध कहाँ पर लड़ा गया आपको पता होना चाहिए। देखो जितसर, हम इसको जो जितसर हम इसको ज्योतिसर भी बोल देते हैं, कुरुक्षेत्र भी बोल देते हैं। कुरुक्षेत्र में है ज्योतिसर, इस ज्योतिसर को जितसर भी बोल देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जितसर। ठीक है, महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने ज्योतिसर, देखो ज्योतिसर को हम जितसर भी बोल देते हैं। ज्योतिसर जितसर में अर्जुन को कर्म दर्शन का उचित ज्ञान दिया था। हिंदू पाणिनि कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र 48 कोष में विस्तृत है। यह वह भूमि है जहाँ ऋषि मनु द्वारा मनुस्मृति लिखी गई और बुद्धमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद सामवेद का संकलन किया गया था। नंबर 18, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? ए शंकराचार्य ने, बी मध्वाचार्य ने, सी संजय ने, डी बल्लभाचार्य ने। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध का जो वर्णन है धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो भगवान हनुमान का जन्म कहाँ हुआ था? डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, कैथल में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र का जो नाम है हरिक्षेत्र वो किस ग्रंथ में है? वो है स्कंद पुराण में। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका, स्कंद पुराण। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य। तो हरियाणा का जो सबसे प्राचीनतम महाकाव्य क्या है? ऋग्वेद, बी भगवत गीता, सी यजुर्वेद या डी ओशो। तो हरियाणा का जो प्राचीनतम महाकाव्य है वो है भगवत गीता है। ठीक है, देखो इसका विवरण में यहाँ पर पढ़ते हैं। इसका विवरण भगवत गीता, जिसे प्राय गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य माना जाता है। यह एक लगभग 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। इसकी रचना सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दूसरे भाग में हुई थी। यह हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसकी मूल भाषा संस्कृत है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 होगा। उसके बाद हम तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 पर है। ठीक है, उसके बाद हम आपको इससे अगली वीडियो, इसके अगले पार्ट में हम आपको कराएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप इस चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें।
धन्यवाद।